क्या लगता है वो किस चीज का तकाजा करेंगे? इस जहान में हमारे बच्चों से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। मेरे पास मौजूद हर चीज उन्हें देने के लिए तैयार हूं मैं। याकूब साहब, हम बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कभी। यकीनन हमारे बच्चे अहम हैं, हर चीज से बहुत अहम है। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? याकूब साहब, कुछ न कुछ तो उन्हें देना ही पड़ेगा, मगर क्या आप सब कुछ उन्हें दे देंगे? यकीनन मैं दे दूंगा, लेकिन आखिर में इन्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी, सिर्फ मौत। हमारे पास ये तलवारें क्यों हैं? ये फौज किस लिए तैयार की है हमने? जिसने भी हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाई है, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। कोई भी चीज हमारे बच्चों से ज्यादा अहम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर वो लोग कोई तकाजा करते हैं तो हम जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। तुर्क जिस सरजमीन पर कदम रखते हैं उनकी हो जाती है वो। इस मुश्किल से हम निकल जाए एक बार। अभी तो हमारे बेटों को वहां कैद किया हुआ है, लेकिन जल्द ही कैस्तल हमारा होगा। यहां तक कि अगर बच्चे खतरे में हों तब भी आप फतह का ही सोचते हैं उस्मान साहब? कैस्तल कला बच्चों के साथ हासिल करेंगे। जैसे ही उन्हें निकाल लेंगे हम वहां से, तो वहां जंग होगी। और अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो यकीनन वो वक्त गजब का होगा। वो लोग हमारा गजब देखेंगे। मेरे दोस्त मकरनस, वो तमाम कले जो उन्होंने हमसे लिए एक एक करके वापस लूंगा मैं। और बस इतना ही नहीं, उन्हें जान से मार दूंगा मैं। क्या वो हमारी पेशकश कबूल कर लेंगे? वो तमाम कले और सोना? याकूब इसे कबूल करने में दरेख नहीं करेगा। उसका बेटा उसके लिए बहुत अहम है, जानता हूं मैं। लेकिन उस्मान मज़ाहमत करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें याकूब और उस्मान के तनाज़े से बहुत फायदा होगा, और उसी दौरान हम अपना अगला कदम उठाएंगे। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? हम लफ्के में ज्यादा फौजियों को नहीं छुपा सकते। हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है जिन कैदियों को रिहा करने जा रहे हैं सेंजाक्सिस हैं वो? आप उनके हाथों याकूब और उस्मान को मरवाना चाहते हैं? संजाक्सिस उस्मान और याकूब को मारने जा रहे हैं। वो खुद करेंगे या मेरे कहने पर? मेरे बेटे, मेरे बेटे, जब भी वो जंग पर जाते हैं तो मैं दर्द की गहराई को महसूस करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। हम दोनों एक ही दर्द से आजमाए जा रहे हैं। हम सरदारान की माएँ हैं। लोगों के लिए अच्छी मिसाल कायम करने के लिए मैं खुद को दिलेर दिखा रही हूं, मगर मां होना मुख्तलिफ है। ऐसा ही है, ये बहुत मुख्तलिफ है। जिसकी मैंने हिफाजत और परवरिश की, अब वो कैद में है। कौन जानता है वो किस हाल में है। ऐ मेरे रब, हमारे बेटों की हिफाजत फरमा या रब। सालिमों को कामयाब न होने दे। मैं उनके वहां होने का सोच भी नहीं सकती।
बच्चे का खो जाना हर दर्द से मुख्तलिफ है। वाकई ऐसा ही है। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। माला, इन हालात में सांस लेना और एक लुकमा लेना भी मुश्किल है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ें, बच्चे जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह ही मसाइल का हल निकालता है। हम सरदारान की माएँ हैं, हमें जुर्रत दिखानी है। एक दूसरे से मिलकर जुर्रत दिखाएंगे, दुआ करेंगे। हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते बाला खातून। हम तो यहाँ बैठे और हमारे बच्चे वहां ऐसी हालत में जिसका तस्वुर भी मुहाल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी दुआएं ही हैं। जालिमों के जुल्म से हम अल्लाह की पनाह मांगेंगे सादत खातून, हर उस बेटे के लिए जिन्हें जालिमों ने निशाना बनाया है। दुआ करेंगे। सिपाहियों, हमारा हुक्म है कि अपनी टोपियां उतार दो। क्या इस तरह गद्दार तलाश कर लेंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। हम हर एक को देखेंगे, महल में आने जाने वाले हर एक शख्स की तलाशी लेंगे, दबोच लेंगे उसकी गर्दन। पता चल जाएगा। बस अपनी आंखें हमेशा खुली रखो और हर इंसान की जांच यकीनी बनाओ। जैसा आपका हुक्म शहजादे। सब खवातीन को देख लिया, कोई निशान नहीं है उन पर। तलाश जारी रखें। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा भाई और महमद दोनों बहुत बहादुर हैं। वो सही सलामत वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा ना? हाँ, यकीनन ऐसा ही है। आप उनकी फिक्र ना करें। चलिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अलाउद्दीन। चालबाज खातून, यहां बैठ जाएं। आए। संभाले खुद को, रोए मत, ऐसे मत रोइए। आप भी अपने भाई की तरह मजबूत हैं गोंजा खातून। आप बिल्कुल भी ना रोएं चालबाज खातून। आपको क्या आपको अपने भाई के लिए डर नहीं लग रहा?
बिल्कुल डर लगता है, डर जाता हूं मैं। लेकिन मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। और हान भाई अपनी टूटी उंगली को खुद जोड़ने की सलाहियत रखते हैं। वो वहां से सही सलामत वापस आएंगे इंशाअल्लाह। होलोफेरा, क्या वो वाकई वहां से सही सलामत बखैरियत वापस आ सकेंगे? हाँ यकीनन। वो मेरे भाई और मेहमत दोनों बहुत ही मजबूत और बहादुर हैं, और इस वक्त वो दोनों एक साथ हैं। कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे शहजादे, इजाजत चाहूंगा मैं। शहजादे, हमने हर एक शख्स को देख लिया, कोई निशान नहीं मिला। बाइंदर भाई, क्या तलाशी लेने वाले सिपाहियों की तलाशी ली आपने? वो सब काबिल एतबार सिपाही थे शहजादे, वो क्यों धोखा देंगे? लेकिन ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है शहजादे। मैं अभी जाकर फैसल, सुलेमान और हसन की तलाशी लूंगा। दुश्मन हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते बाइंदर भाई। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलते हैं। औरान, वो जाने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहता था। काश कि उसकी बात सुन लेती मैं। काश कि मैं सुन लेती कि वो क्या कहना चाहता है मुझसे। अगर वो मुझे ना बता सका, हाँ, अगर उसे मौका ना मिला, हाँ। काश मत कहो होलोफेरा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ओरहान साहब और मेरे भाई सही सलामत वापस आएंगे, और उस वक्त तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा। सिपाही आ रहे हैं। हमारे बच्चे ठीक तो हैं जरकोताए? वो जिंदा है, लेकिन वो ठीक नहीं है जनाब। आखिर क्या चाहिए उन्हें? कले जनाब, हिसार, मरमराजिक, लेफ्के, कराजा हिसार, और वो बहुत सा खजाना चाहते हैं जनाब। ये मुतालबा किया है। फरमान के साथ वो कलों के दरवाजों की चाबियां भी मांग रहे हैं। गलीज काफिर। वो कब मिलना चाहते हैं हमसे? आज रात लेफ्के में। ठीक है। क्या क्या कहते हैं याकूब साहब? हाँ, ये कौन सी मुलाकात है? वो लोग हमारा खून चाहते हैं, तलवार का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कले तक चाहिए। खून बहेगा। ये तमाम बहादुर हमारे लिए जान देने को तैयार हैं। हाँ, तलवार का हक। हम हजारों तलवारें बना सकते हैं, लेकिन हमारे बेटे
वो हमें दोबारा नहीं मिल सकते। मेरा बेटा सिपाहियों जैसा है, समझे आप? उनका खून भी हमारा खून है। इन सरजमीनों के लिए कितने बेटे अपनी जानें दे चुके हैं आप जानते हैं? नहीं, उन्हें एक कला तक दिए बगैर वापस ले आएंगे अपने बेटों को वहां से। नहीं, फिलहाल ये खतरनाक खेल हम नहीं खेल सकते उस्मान साहब। हमें पहले अपने बेटों को बचाना है। हम नहीं हट सकते पीछे। कले अगर उनके हवाले कर दिए तो बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अगर कराजा हिसार कला उनको दे दिया तो उनमें जसारत आ जाएगी। वो कोताहियां लेना चाहेंगे। बहुत हो गया उस्मान साहब। हमने ये फैसला बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया है। इस सरजमीन का सुल्तान हूं मैं। मेरा दिल फट रहा है। हिसार और कले हम उनके हवाले करेंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे। मेरा दिल भी फट रहा है। ये मत भूलिए कि ये जमीन किसी सुल्तान की नहीं बल्कि सारी मिल्लत की है। गफलत की नींद से बेदार हो जाए। हाँ, आप ये सब कुछ करके मेरे बेटे को मरवा देंगे। अपने महल वापस जाएं। पहले अपने महल में मौजूद गद्दार को तलाश करें। उनसे मिलने में अकेला जाऊंगा। कायमास, जी जनाब। तैयारी शुरू करो, हम जा रहे हैं। जो हुक्म जनाब। कौनूर, चलो। ठीक है जनाब। याकूब साहब, अगर इजाजत हो तो साथ चलना चाहूंगा मैं। क्यों नहीं कनूर, इजाजत है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि ये मसला कितनी आसानी से हल करता हूं मैं। इंशाअल्लाह। आयकुत। तुम्हें भूख लगी है ना? ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम्हारा खाना खाएंगे हम। हाँ, उधर नहीं, यहां यहां मत। यहां क्या हो रहा है? तुम दोबारा इन्हें खाना नहीं दोगे। इन्हें भूखा रखा जाए ताकि अपने होश में आए। ले लो ये खाना। क्या लगता है ये सब करके तुम हमें हरा दोगे? हाँ, डरना चाहिए अपने अंजाम से, जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो। फिक्र मत करो, देखना मैं तुम्हें बहुत जल्द जहन्नुम भेज दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मौत से डरा सकते हो? सुना तुमने, ये कह रहा है मौत से नहीं डरता।
हम मरेंगे नहीं, शहीद होंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम मर गए, बल्कि मरोगे कैसे? यूं कि तुम सबको मारूंगा, तुम्हें ऐसा हशर हो जाएगा कि जानवर भी तुम्हें खाने से गुरेज करेंगे। क्या वाकई? ऐसा ही है। चले जाओ अब यहां से। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो चलते हैं। मेहमद साहब और ओरान साहब को करज हिसार, मरमारा चक और लेफ्के के बदले रिहा कर दिया जाएगा, यही बताने आया था मैं। शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे रब। तुम क्या कह रहे हो जरकुताए? वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, वो ठीक है। बस उन्हें हम कुफार से छुड़वा लेंगे तो वो और भी बेहतर हो जाएंगे। बाय सिंगूर, उस्मान साहब का इस बारे में क्या ख्याल है? याकूब साहब का जो हुक्म होगा उस्मान साहब भी उसकी अताअत करेंगे। उस्मान सरदार ने कहा है कि सादत खातून, उस्मान साहब इस मामले को रोकने की कोशिश करेंगे। याकूब साहब ने कहा है कि महल की खवातीन पर नजर रखी जाए। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, मेरी नजरें इन्हीं पर है। खैर, चूंकि खुशखबरी हमें मिल चुकी है तो सबको अपने फराइज पर वापस जाना चाहिए। महल की तलाशी ली जाएगी और गद्दार के मिल जाने तक नहीं रुकेंगे। चलिए सब। शहजादे, हमने फैसल के अलावा सबकी तलाशी ले ली है। उसे फौरन ढूंढो, जल्दी करो। तुम्हारा ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आता बेटी। कुछ समझी नहीं मैं। तुमने जो ख्वाब देखा है मुझे वो हकीकत बनता नहीं दिख रहा। ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे होलोफेरा, तुम्हारी कीमत से बेखबर है। जो मैं सोचती हूँ वो आप देख सकती हैं सादत खातून। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माएँ बच्चों की आंखें पढ़ लेती हैं। मैंने जब से तुम्हें देखा है होलोफेरा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझा है। मैं जब छोटी सी थी तो अपनी माँ को खो दिया था मैंने, तब से कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकी। तो फिर तुम मेरी बहू बन जाओ। तुम मेरी दूसरी बेटी होगी। खैरियत है सादत खातून? क्या हमने ठीक सुना? हाँ, क्या कुछ गलत कहा मैंने? होलोफेरा से बेहतर दुल्हन कौन हो सकती है?
अलाउद्दीन, बेटा क्या हुआ है? हमें महल में गद्दार मिल गया है वालिदा। कौन है गद्दार? होलोफेरा। ये रहा सबूत। हमें ये इसके कमरे में मिला। फातिमा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? होलोफेरा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तुम ये कैसे कर सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बहनों, होलोफेरा को जिंदान ले जाओ। होलोफेरा और उसके मदद करने वालों से पूछगछ की जाए और साथ ही सबको जिंदान ले जाओ। चलिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया मैंने। यकीन करे मेरा, ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। मेरी बात का यकीन करे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? छोड़ो मुझे। आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? होलोफेरा ओरहान को कभी धोखा दे ही नहीं सकती, मुझे पूरा यकीन है। मलून कैसे बेखबर है इससे? ये जरूर इनकी कोई चाल है वालिदा। चैगुताई साहब, सिपाही तैयार करें। याकूब साहब ने ठीक कहा, इनके इरादे ठीक नहीं। अपनी आंखें खुली रखें। गलत कर रहे हैं आप लोग। वो पिंजरा कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। फातिमा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और हान के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ मैं। सब कुछ समझ आ जाएगा होलोफेरा, चलो आप। वो पिंजरा मेरा नहीं है। चलती रहो। हम जानते हैं होलोफेरा, पिंजरा हमने तुम्हारे कमरे में रखवाया था। क्या हो रहा है ये? हमने ऐसा इसलिए किया था कि तुम्हें महल से बाहर निकाला जाए। इसके सिवा रास्ता नहीं था कोई। ऐसे वक्त में हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं। चलो, ज्यादा वक्त नहीं है। सफर आसान हो तुम्हारा। मुझे लगता है कि उस्मान साहब कोई मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं। वो एक बेजान जमीन के टुकड़े के लिए मेरे बेटे को मार देंगे क्या? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। वालिदा, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके पास कोई माकूल वजह होगी। तुम्हें क्या हो गया है गौंजा? हाँ, होश के नाखुन लो। वजह वाज़ेह है, अंधे हो गए हैं वो लोग। जल्दी करो, जिंदान की तरफ चलो। चलो जल्दी। दरवाजा खोलो। बाला खातून ने हुक्म दिया है कि यहाँ कोई दाखिल नहीं होगा। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? हुक्म देती हूँ, दरवाजा खोलो। सादत खातून। ये क्या कर रही हो तुम बाला? मेरे बेटे की जान दांव पर लगी है, समझी? हम जो कर रहे हैं अपने बेटों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है बाला, और मेरा बेटा तख्त का वारिस काफिरों के पास है। हम इस वक्त अमन में हैं और तुम इसे किसी सूरत तोड़ नहीं सकती। आप कौन से अमन की बात कर रही हैं सादत खातून? इन कलों के लिए तो हमारे शोहदा ने कुर्बानियां दी हैं। अगर हम ये कले दे देते हैं तो महशर के रोज उन शहीदों को क्या जवाब देंगे? बस करो बाला। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं
वालिदा, गौंजा, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तो। वरना क्या? ये महल सिर्फ मेरा है सादत खातून। तलवार मयान में रखे। सिपाहियों, खवातीन, बाला, इनको जिंदान में डालें। ऐसा नहीं कर सकती तुम।